रोपिएगा बबुल, खाइएगा खजूर, गोबर में घी डालिएगा तो मांग तो गोबरे की आएगी ना। जस करनी तस भोगनी। ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, A+B² पढ़ लेने से, रट्टू माल होने से क्या ज्ञानी और अध्यात्मिक हो जाता है क्या? हम रामायण को गाली नहीं दे सकते। रामायण एक ऊंचे चरित्र, वाल्मीकि का निर्माण है। रामायण एक बड़े कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। निर्माण, मानव निर्माण का चरित्र कैसा होना चाहिए, संदेश देता है हमें त्याग का, समाज के निर्माण का। लेकिन एक व्यक्ति के चलते जाति को गाली दोगे, एक व्यक्ति के चलते धर्म और मजहब को गाली दोगे, किसी एक व्यक्ति के गलत के कारण आप किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को गाली दोगे, ये कैसे संभव है भाई? और बीजेपी के मुंह में तो हमेशा गाली होती है किसी न किसी जाति, किसी न किसी नेताओं के खिलाफ। जब ये कुरान साहब शरीफ साहब के बारे में बोलता है तब इतना है तौबा क्यों नहीं मचती? बिहार के शिक्षा मंत्री ने जब से श्री रामचरितमानस को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है, बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। बिहार के सियासी गलियारों के साथ साथ देश भर के तमाम बुद्धिजीवियों का अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं श्री रामचरितमानस पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के आ रही है। इसी क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को श्री रामचरितमानस का असली मतलब समझा दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि शिक्षा मंत्री को ऐसी टिप्पणी करने से पहले उन्हें श्री रामचरितमानस को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। हम आपको सुनाते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शिक्षा मंत्री के द्वारा श्री रामचरितमानस पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी पर अपनी क्या प्रतिक्रिया और अपनी क्या राय रखी है। आपके साथ धीरज सिंह। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने और समाज बांटने वाला ग्रंथ है। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, शिक्षा मंत्री का बयान आपने भी सुना, कितना जायज समझते हैं? रोपिएगा बबुल, खाइएगा खजूर, गोबर में घी डालिएगा तो मांग तो गोबरे की आएगी ना। जस करनी तस भोगनी। ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, A+B² पढ़ लेने से, रट्टू माल होने से क्या ज्ञानी और अध्यात्मिक हो जाता है क्या? बहुत क्लियर आप इसको समझिए कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी ईश्वर, कोई भी ग्रंथ, मतलब चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, चाहे ग्रंथ हो, गुरुद्वारा हो, कोई संत हो, वाल्मीकि हो, संत रविदास हो, या बिरसा मुंडा हो, या राम हो, या रहीम हो, या मोहम्मद हो, कोई भी संत प्रेम के निर्माण की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, विश्व कल्याण और मानव कल्याण की बात करता है। मानने वाले पप्पू यादव गलत हो सकते हैं और हम उसका ग्रंथ को अपने तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हो सकते हैं। ग्रंथ ने, इस्लाम को हम गाली नहीं दे सकते, हम हदीस को गलत नहीं कह सकते, हम गीता को गाली नहीं दे सकते, हम रामायण को गाली नहीं दे सकते। रामायण एक ऊंचे चरित्र, वाल्मीकि का निर्माण है। रामायण एक बड़े कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। निर्माण, मानव निर्माण का चरित्र कैसा होना चाहिए, संदेश देता है हमें त्याग का, समाज के निर्माण का। और जिस तरीके का बयान, ये ऐसे बयानों का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? व्यक्ति गलत है, पार्टी गलत है, समूह गलत है, समाज गलत है, ये चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति के चलते जाति को गाली दोगे, एक व्यक्ति के चलते धर्म और मजहब को गाली दोगे, किसी एक व्यक्ति के गलत के कारण आप किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को गाली दोगे, ये कैसे संभव है भाई? कभी आप यादव को, कभी राजपूत को, कभी जाट को, कभी गुज्जर को, कभी डोम को, कभी राम को, कभी किसी को। ये नहीं चलेगा इस कंट्री में। इसको आप इस बात को समझ के चलिए कि आप हर व्यक्ति को, हर नेता को, बीजेपी के मुंह में तो हमेशा गाली होती है किसी न किसी जाति, किसी न किसी नेताओं के खिलाफ। जब ये कुरान साहब शरीफ साहब के बारे में बोलता है तब इतना है तौबा क्यों नहीं मचती? ये गलत है। लेकिन जब कुरान शरीफ साहब जस्टिस क्राइस्ट के ईसाई के बारे में बोलते हैं तब ये है तौबा क्यों नहीं मचती? क्या ईसा गलत है? क्या कुरान शरीफ साहब गलत है? फिर आप कुरान शरीफ साहब को गलत कैसे कहने लगते हो? यदि हमारा तो आपने सुना, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि कोई भी ग्रंथ हो, इस तरह की टिप्पणी करने से किसी को भी बचना चाहिए। कोई भी ग्रंथ अपने आप में एक अलग मायने रखता है। इस तरीके से टिप्पणी देना किसी भी धर्म को आहत पहुंचाने वाला बात हो सकता है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।